वर्क से रिलेटेड जो विकेबलरी हमें चाहिए आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है अ डेड एंड जॉब। अ डेड एंड जॉब का मतलब होता है एक ऐसा जॉब जिसमें आपको तरक्की करने के मौके नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको तरक्की करने का मौका नहीं मिलता है, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है इवन दो ही हैज़ अ डिग्री ही गॉट स्टक इन अ डेड एंड जॉब, कि हालांकि उसके पास डिग्री है लेकिन वो फिर भी एक डेड एंड जॉब में फंसा हुआ है, यानी ऐसी नौकरी में जहाँ पर वो तरक्की नहीं कर सकता है। हमारे पास नेक्स्ट जो फ्रेज़ है वो है अ हैवी वर्कलोड। अ हैवी वर्कलोड का मतलब होता है लॉट्स ऑफ वर्क डू, यानी बहुत ज़्यादा काम। एग्जाम्पल सेंटेंस है द एम्प्लॉयज़ ऑल हैव अ हैवी वर्कलोड। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रेज़ है वो है अ 9 to 5। अ 9 to 5 का मतलब होता है वो जॉब, यानी वो नौकरी, वो काम जो 9 बजे स्टार्ट होती है और 5 बजे ख़त्म होती है, ठीक है ना। और उसके जो वर्किंग डेज़ हो ना, यानी काम के दिन, वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक हों, सही है ना। ज़्यादातर नौकरियां अक्सर 9 to 5 होती हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस में। एग्जाम्पल सेंटेंस है शी क्विकली बिकेम टायर्ड ऑफ वर्किंग हर 9 to 5, यानी वो अपने 9 to 5 जॉब से बहुत जल्द तंग हो गई। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज़ है एनुअल लीव। एनुअल लीव का मतलब होता है वो छुट्टी जो लोग दफ्तर ऑफिस में काम करते हैं उनको सालाना एक छुट्टी मिलती है, यानी एक साल में उनको एक छुट्टी मिलती है, कुछ दिन के लिए उनको छुट्टियां मिलती हैं जिनमें वो काम से दूर रहें, यानी उनकी छुट्टी होती है सालाना। अच्छा, एग्जाम्पल सेंटेंस है इसकी हाउ मच एनुअल लीव इज़ इंक्लूडेड इन दिस पोजीशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वर्क यानी काम से रिलेटेड विकेबलरी में अप्रेंटिस। अप्रेंटिस वर्ड का मीनिंग है समवन हु इज़ वर्किंग विद अ स्किल्ड पर्सन फॉर अ लो सैलरी टू लर्न हाउ टू डू दैट जॉब। अप्रेंटिस को आप शागिर्द भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई काम सीखना चाहते हैं, कोई जॉब सीखना चाहते हैं, तो आप एक स्किल्ड पर्सन के साथ काम करते हैं, वो यूजुअली आपको थोड़ी सी सैलरी भी देता है, तो इसको बोलते हैं अप्रेंटिस। यानी जो शख्स काम सीखने के लिए किसी शख्स के साथ काम करता है पहले तो उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। एग्जाम्पल सेंटेंस है मोस्ट ऑफ द वर्क वाज अंडरटेकन बाय अप्रेंटिसेस। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है टाइम व्हेन समवन वर्क्स एज एन अप्रेंटिस, यानी जब आप अप्रेंटिस हो, किसी शख्स के साथ काम कर रहे हैं वो काम सीखने के लिए, तो इस टाइम को बोला जाता है अप्रेंटिसशिप। एग्जाम्पल सेंटेंस है गेटिंग एन अप्रेंटिसशिप इज़ अ पॉपुलर करियर पाथ फॉर मेनी यंग पीपल। नेक्स्ट हमारे पास है एक इडियम है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है काम दोबारा स्टार्ट करना, क्योंकि पहले आपने जो प्लानिंग बनाया हुआ था वो फेल हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस है इफ़ आवर प्लान डजंट वर्क इट लुक्स लाइक वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन अगेन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बेनिफिट। बेनिफिट वर्ड का मीनिंग है एडवांटेजेस सच एज इंश्योरेंस एंड सिक पे दैट एम्प्लॉयज़ रिसीव फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स। बेनिफिट का मतलब ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आप बीमार हो जाएं, तो अगर आप बीमार हो जाएं तो वो फिर भी आपको पे करेंगे, तो इसको बोलते हैं सिक पे। या कोई और अगर आपको कोई फ़ायदा वो देंगे जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो इन सब को बोला जाता है बेनिफिट्स। एग्जाम्पल सेंटेंस है व्हाट बेनिफिट्स डू यू गेट फॉर वर्किंग देयर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ब्लू कॉलर वर्कर। ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिनके पास स्किल नहीं होता है, वो अनस्किल्ड होते हैं, कोई स्किल उनको नहीं आता है। ये वो लोग होते हैं जो मतलब इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं लेकिन मजदूरी करते हैं। कोई ऐसे काम करते हैं जिसके लिए किसी ख़ास स्किल की ज़रूरत नहीं होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी नीड मोर ब्लू कॉलर वर्कर्स अदरवाइज वी विल हैव टू हायर फ्रॉम ओवरसीज़। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बोनस। बोनस वर्ड का मीनिंग है एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ गिवन टू एन एम्प्लॉई।
इसका मतलब है वो पैसा जो किसी एम्प्लॉय उस शख्स को कहते हैं जो किसी शख्स के पास काम करता है, उसको जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है अमूमन यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में, उसको बोला जाता है बोनस। एग्जाम्पल सेंटेंस है ऑल एम्प्लॉयज़ आर इंटाइटल टू रिसीव अ बोनस एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी सब एम्प्लॉयज़ को ईयर के एंड में बोनस मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड्स है काफ़ी इजी है, आप लोगों ने ज़रूर सुने होंगे। पहला वर्ड है हमारे पास बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। ऐसा काम जो इंटरेस्टिंग ना हो, जो दिलचस्प ना हो, उसको कहा जाता है बोरिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस है शी फाइंड्स हर जॉब वेरी बोरिंग। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है करियर। करियर का मतलब होता है अ जॉब दैट यू डू ड्यूरिंग योर वर्किंग लाइफ। जो आप वर्किंग लाइफ है ना, आपकी काम करने वाली जो ज़िंदगी है आपकी, उसको बोला जाता है आपका करियर। यानी करियर अक्सर जब आपके पास नौकरी हो, अच्छी नौकरी हो जब आपके पास, उसको बोला जाता है करियर, यानी जो काम आप कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नौकरी हो आपके पास, आप जो काम कर रहे हैं ना, लेकिन अच्छी पोजीशन पर जो आपका काम हो, तो उसको बोला जाता है करियर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कोई प्लेयर है जो नेशनल लेवल पर खेलता है, या फिर कोई ऐसा जॉब है आपका जिससे आप लॉयर है वगैरह, लॉयर है या डॉक्टर है, तो इसको बोला जाता है आपका करियर। एग्जाम्पल सेंटेंस है शी हैड एन अमेजिंग करियर एज अ लॉयर ओवर द पास्ट 40 ईयर्स, यानी उसका बहुत शानदार करियर रहा एज अ लॉयर, वकील के तौर पर पिछले 40 सालों से। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कैजुअल। कैजुअल वर्कर, इस वर्ड का मीनिंग है अ वर्कर दैट डज वर्क ओनली व्हेन अ कंपनी नीड्स देम। ऐसे वर्कर जो तब काम करते हैं सिर्फ जब कंपनी को उनकी ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लिया आप। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है चैलेंजिंग। चैलेंजिंग वर्ड का मीनिंग है डिफ़िकल्ट। ऐसा जॉब जो डिफ़िकल्ट हो, ऐसा काम जो डिफ़िकल्ट हो, उसको आप कह सकते हैं चैलेंजिंग या डिफ़िकल्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस है माई जॉब इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क्स एवरी डे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सीवी। इसका फुल फॉर्म है करिकुलम वाइटी। सीवी उस चीज़ को कहा जाता है अ शॉर्ट रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस, जॉब्स एंड स्किल्स विच यू गिव टू एन एम्प्लॉयर व्हेन ट्राइंग टू गेट अ जॉब। सीवी आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड। ये वो आपके पास जो एजुकेशन है और क्वालिफिकेशन है, जॉब्स और स्किल्स वगैरह है, जब आप नौकरी पाने के लिए जाते हैं तो वो जिस शख्स से आप नौकरी काम मांग रहे हैं उसको आप दिखा देते हैं कि ये है मेरी सीवी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है डे शिफ्ट। डे शिफ्ट का मतलब होता है व्हेन वर्कर्स वर्क अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ मेनली ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स। फॉर एग्जांपल 12 PM to 8 PM। दिन के वक्त जो लोग काम करते हैं ना, उनको कहा जाता, जो काम हो जाता है, जो काम करते हैं लोग, उसको कहते हैं डे शिफ्ट, यानी जो लोग दिन के वक्त काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑफिस है जिसमें नाइट को भी वर्क होता है और दिन को भी, तो जो लोग दिन के वक्त काम करते हैं उनका जो वक्त का टाइम होता है उसको हम कहेंगे डे शिफ्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस से आई एम ऑन डे शिफ्ट राइट नाउ बट नेक्स्ट वीक वी विल ऑल स्वैप ओवर टू नाइट शिफ्ट, यानी अभी हम दिन के वक्त काम कर रहे हैं लेकिन फिर कुछ टाइम बाद हम रात को काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डिमांडिंग। डिमांडिंग का मतलब होता है नीडिंग ए लॉट ऑफ टाइम, अटेंशन और एनर्जी। ऐसा काम जिसको आपकी बहुत वक्त की ज़रूरत हो या फिर आपकी अटेंशन की, यानी तवज्जो, जो आपकी तवज्जो चाहिए जिसको, या आपकी एनर्जी की ज़रूरत हो जिसको। एग्जाम्पल सेंटेंस से इट्स अ वेरी डिमांडिंग जॉब, यानी ये ऐसा जॉब है जो बहुत डिमांडिंग है, यानी बहुत अटेंशन मांगती है, बहुत टाइम चाहिए इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है डल। डल वर्ड का मीनिंग है नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग इन एनी वे। ऐसा काम या जॉब जो डल हो, वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है वर्किंग इन अ फैक्ट्री कैन बी गुड मनी बट इट्स वेरी डल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एम्प्लॉई।
ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं। अच्छा, एक वर्ड है हमारे पास एम्प्लॉई और एक वर्ड है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई उस शख्स को कहा जाता है जो किसी शख्स के पास काम करता है और उसको नौकरी मिलती है, जबकि एम्प्लॉयर वो शख्स होता है या वो इदारा होता है, ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉइज़ को नौकरी देता है, जो उनको काम करने के पैसे देता है, उसने उनको हायर किया होता है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप देख ले। पहला है द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हैज़ ड्रॉप्ड स्टेडली, यानी काम करने वाले लोगों की तादाद कम हो गई है। इसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंस है हु इज़ योर फॉर्मर एम्प्लॉय, यानी इससे पहले आपका एम्प्लॉयर कौन था, आप किसके पास काम करते थे जो आपको पैसे दे देता था काम करने के। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोज़गार, यानी काम करने के मौके। मीनिंग है द फैक्ट और एक्ट ऑफ समवन बीइंग पेड टू वर्क फॉर ए कंपनी। एग्जाम्पल सेंटेंस आप देख लें। गेनिंग एम्प्लॉयमेंट कैन बी डिफ़िकल्ट ड्यूरिंग ए रिसेशन, यानी रिसेशन के दौरान एम्प्लॉयमेंट हासिल करना, रोज़गार हासिल करना मुश्किल होगा। इसके बाद हमारे पास फ्रेज़ है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का मतलब होता है जब एक एम्प्लॉई यानी जो काम करने वाला शख्स होता है उसको ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने वक्त का काम खुद सेलेक्ट कर ले, यानी जिस भी वक्त वो काम करना चाहे वो खुद डिसाइड कर ले। तो आप कह सकते हैं कि इसको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। एग्जाम्पल सेंटेंस है द पोजीशन ऑफर्स फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स विच इज़ अ ग्रेट बोनस, यानी ये जो जॉब का पोजीशन है ना, ये आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोवाइड करते हैं, यानी जब भी आप काम करना चाहें। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फ्लेक्सी टाइम, ये भी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जैसा वर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फुल टाइम वर्क। फुल टाइम वर्क इस फ्रेज़ का मतलब होता है जब आप वीक के 5 दिन लगातार कोई काम करें, तकरीबन 40 घंटे तक, यानी 5 दिन होते हैं मंडे टू फ्राइडे, और हर दिन आपको 8 घंटे काम करना पड़ता है रोज़ाना, डेली बेसिस पर, तो उसको कहा जाता है फुल टाइम वर्क। एग्जाम्पल सेंटेंस है आर यू लुकिंग फॉर फुल टाइम वर्क और अ पार्ट टाइम पोजीशन एट द मोमेंट, यानी आपको फुल टाइम वर्क चाहिए या पार्ट टाइम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग वर्ड का मीनिंग है समथिंग दैट कैन कीप योर अटेंशन और इज़ एक्साइटिंग। ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो, जिसको करने में आपको मज़ा आता हो, उसको कहा जाता है इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई हैव नेवर मेट एन इंटरेस्टिंग गर्ल लाइक हर बिफोर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इंटर्न और दूसरा वर्ड है इंटर्नशिप। इंटर्न का मतलब होता है वो शख्स जो कोई जॉब करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, एक काम करने के लिए जो महारत आपको चाहिए, जो स्किल आपको चाहिए, जब आप वो सीख रहे हों तो उसको कहा जाता है इंटर्न। और इंटर्नशिप का मतलब होता है वो वक्त जिसमें आप कोई जॉब सीखने के लिए जो काम कर रहे हैं, उस वो जो टाइम होता है उसको कहा जाता है इंटर्नशिप। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही इज़ एन इंटर्न एट वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल्स इन न्यूयॉर्क, यानी वो एक न्यूयॉर्क के सबसे अच्छे अस्पताल में इंटर्न है, यानी काम सीखने बिलफर्ज लेट सपोज कि वो डॉक्टर है कोई, वो काम सीखने के लिए इंटर्न है, यानी वो उस काम सीख रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है हैव यू अप्लाइड फॉर एनी इंटर्नशिप्स येट, यानी आपने किसी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जॉब। ये वर्ड आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। जॉब का मतलब होता है वर्क समवन डज टू गेट मनी, जिस काम के लिए आपको पैसा दिया जाता है वो है आपकी जॉब, यानी वो है आपकी नौकरी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब है जॉब और या फिर करियर प्रॉस्पेक्ट्स। जॉब या करियर प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि आप कोई ऐसी जॉब करें जिसमें आपको तरक्की के मौका मिलते हैं, जिसमें आप हायर पोजीशन पर जाने के आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। मीनिंग है द एबिलिटी फॉर समवन टू गेट अ जॉब नाउ और इन द फ्यूचर एंड बी सक्सेसफुल इन दैट जॉब।
एग्जाम्पल सेंटेंस है द पोजीशन है स्ट्रांग करियर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर दोज हु आर लुकिंग टू मूव अप द लेडर, यानी जो लोग तरक्की करना चाहते हैं इस जॉब की पोजीशन में ये करियर प्रॉस्पेक्ट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क का मतलब होता है वो वर्क जो आप करने के लिए अपना जिस्म इस्तेमाल करते हैं। जिस्म का मतलब यानी वो काम जो आप अपने हाथ या पाँव से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रीज़ में मशीन जो लोग चलाते हैं इसको मैनुअल वर्क यानी इसमें आप अपनी बॉडी इस्तेमाल करते हैं, आपको हाथ से वो काम करना पड़ता है। इस तरह और भी बहुत से जो भी काम आप हाथों से कर रहे हैं या अपना जिस्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम करने के लिए, उन सब काम को कहा जाता है मैनुअल वर्क्स। एग्जाम्पल सेंटेंस है दे डू मैनुअल वर्क एंड आरंट पेड टू मच, यानी वो मैनुअल वर्क करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिसको करने के लिए आपको अपने हाथों या पाँव की ज़रूरत होती है या अपने जिस्म की, तो उसको कहा जाता है मैनुअल वर्क। यानी वो मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनको पैसा बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है पहला वो है मिटरनिटी लीव। मिटरनिटी लीव का मतलब होता है जब एक मदर को छुट्टी मिलती है अपने नए पैदा होने वाले बेबी के साथ टाइम गुजारने के लिए, उसको कहा जाता है मिटरनिटी लीव। एग्जाम्पल सेंटेंस है हाउ मच मिटरनिटी लीव डज द पोजीशन ऑफर। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज़ है मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट का मतलब होता है जब वर्कर्स सुबह के वक्त काम करें, अक्सर 4 बजे से लेकर 12 बजे तक, 4 AM से लेकर 12 PM तक। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट में जब वर्कर्स रात के वक्त काम करें यानी 8 PM से लेकर 4 AM तक, तो इसको बोला जाता है नाइट शिफ्ट। और जो सुबह के वक्त काम करे उसको कहा जाता है मॉर्निंग शिफ्ट। ये टाइमिंग आप देख लेना, ये लिखा हुआ है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस है देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट स्टाफ कॉल इन सिक रिसेंटली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू नीड टू डू 4 weeks ऑफ नाइट शिफ्ट बिफोर यू कैन ट्रांसफ़र टू डे शिफ्ट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन को कहा जाता है पेशा। मीनिंग है अ पर्सनस जॉब, एक बंदा जो काम करता है। अब जो भी काम करते हैं आपकी जो जॉब है, आपकी जो नौकरी है वो आपका ऑक्यूपेशन है। एग्जाम्पल है द ऑक्यूपेशन इज़ हाईली अंडरपेड। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज़ है पार्ट टाइम वर्क। पार्ट टाइम वर्क का मतलब होता है वो काम जो वर्क वेयर यू ओनली वर्क फॉर सम ऑफ द डे और सम ऑफ द वीक, जब आप वीक के कुछ टाइम में एक काम करें तो उसको कहा जाता है पार्ट टाइम वर्क। ये लिखा हुआ है नॉर्मली अराउंड 20 आवर्स, यानी तकरीबन 20 घंटे। जब आप वीक में 20 घंटे कोई काम करें तो उसको कहा जाता है पार्ट टाइम वर्क। एक फुल टाइम वर्क होता है जब आप फुल टाइम वर्क करें रोज़ाना, और पार्ट टाइम जब आप फ्री हों। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई ओनली हैव टाइम फॉर पार्ट टाइम वर्क एट द मोमेंट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव का मतलब होता है जब एक फादर को छुट्टी मिलती है अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ, अपने नए पैदा होने वाले बच्चे के साथ, तो उसको कहा जाता है पैटर्निटी लीव। एग्जाम्पल सेंटेंस है पैटर्निटी लीव इज़ अ बेनिफिट दैट मोस्ट मैन डोंट रियली कंसीडर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है पर्क। पर्क वर्ड का मीनिंग है अ बेनिफिट, एडवांटेज और समथिंग गुड दैट यू आर गिवन बिकॉज ऑफ योर जॉब। आपकी जॉब की वजह से जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं या जो एडवांटेजेस, जो फ़ायदे आपको मिलते हैं, उसको कहा जाता है पर्क्स। एग्जाम्पल सेंटेंस है दिस जॉब डज कम विद ए लॉट ऑफ पर्क्स बट द सैलरी इज़ टू लो, यानी इस जॉब में बहुत ज़्यादा पर्क्स हैं यानी बेनिफिट्स हैं लेकिन सैलरी बहुत कम है। इसके बाद हमारे पास फ्रेज़ है परमानेंट वर्क। परमानेंट वर्ड का मीनिंग है व्हेन अ जॉब हैज़ नो एंड डेट, एक ऐसा जॉब जिसका एंड डेट ना हो, जहां आप मुस्तकिल तौर पर काम करें। एग्जाम्पल सेंटेंस है परमानेंट वर्क इज़ हार्ड टू फाइंड इन द पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अ जॉब, सिंपल। एग्जाम्पल सेंटेंस है व्हाट पोजीशन आर यू लुकिंग फॉर, यानी आप किस तरह के जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रेज़ है वो है प्राइवेट सेक्टर। ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं। अच्छा, एक वर्ड है आपको ये प्राइवेट सेक्टर और दूसरा है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो बल्कि प्राइवेट हो, जबकि पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है ऐसे कंपनीज, बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। ठीक है ना, आपको फ़र्क समझ आ चुका होगा, आई होप। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्रोफेशन। प्रोफेशन ऐसा काम होता है जिसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग, मेडिकल, ये सब प्रोफेशन हैं, इसके लिए आपको स्पेशल स्किल चाहिए होता है। हमारे पास आखिर वर्ड है रेपेटिटिव। रेपेटिटिव का मतलब होता है डूइंग और सेइंग द सेम थिंग मैनी टाइम्स, यानी एक काम बार बार करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, इट्स अ वेरी रेपेटिटिव जॉब एंड आई वुडंट एडवाइज यू टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट देयर। यानी ये बहुत रिपेटिटिव जॉब है, आपको एक चीज़ बार बार करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास पहला वर्ड है रेज्यूमी। रेज्यूमी पर आपका एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, आपके पास जो स्किल्स वगैरह होते हैं ये इस पर लिखे होते हैं। जब आप कोई जॉब तलाश करते हैं तो उस वक्त ही आप उसको दिखा देते हैं कि ये मेरा रेज्यूमे है, यानी ये मेरे पास एक्सपीरियंस है और ये मेरा एजुकेशन है, इस पर ये लिखा होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, कुड आई सी योर रेज्यूमे प्लीज़। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग का मतलब होता है मेकिंग यू फील सेटिस्फाइड बिकॉज यू हैव डन समथिंग यूज़फुल और हेल्पफुल, यानी इस तरह का जॉब जो आप कर रहे हैं जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, उसको कहा जाता है रिवॉर्डिंग। यानी एग्जाम्पल सेंटेंस, इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोफेशन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रोल। रोल का मतलब होता है द पोजीशन और पर्पस समवन हैज़ इन अ बिजनेस, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें आपका रोल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी में मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स होते हैं, या कोई बिज़नेस है, कोई क्या काम करे, कोई मैनेजर होता है, कोई क्लर्क होता है, कोई क्या होता है, कोई क्या, तो इसको कहा जाता है रोल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सैलरी। सैलरी को कहा जाता है तनख्वाह। मीनिंग है द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी यू गेट पेड पर मंथ और ईयर। जो तनख्वाह आपको, जो मनी आपको या तो महीने के एंड में मिलती है या साल के एंड में, तो उसको कहा जाता है सैलरी। अच्छा, ये एग्जांपल सेंटेंसेस आप नोट करते जाएं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शिफ्ट वर्क। शिफ्ट वर्क का मतलब होता है when different groups of workers work at different times of the day and night, यानी कि कोई ऑफिस है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर वक्त काम होता है और उसमें जो वर्कर्स होते हैं ना, वो मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ काम करते हैं, तो उसको कहा जाता है शिफ्ट वर्क। यानी कुछ लोग मॉर्निंग शिफ्ट में काम करते हैं, कुछ इवनिंग में, कुछ नाइट में। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज़ है सिक लीव। इस वर्ड का मीनिंग है टाइम अवे फ्रॉम वर्क बिकॉज ऑफ सिकनेस और इलनेस। बीमारी की वजह से जब आप काम पर नहीं जा रहे हो, आपकी छुट्टी हो, तो उसको कहा जाता है सिक लीव। अच्छा, हमारे पास अगला जो वर्ड है वो है स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर का मतलब होता है अ हाईली ट्रेंड, एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एक ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, एक काम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया हो उसने, या बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हासिल किया हो, उसको कहा जाता है स्किल्ड वर्कर। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द सिटी इज़ लुकिंग फॉर ए लॉट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन द मेडिकल इंडस्ट्री। यानी मेडिकल इंडस्ट्री में स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है जिनके पास बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो या इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हों। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पहला टेम्पररी वर्क। टेम्पररी वर्क, इस वर्ड का मीनिंग है अ जॉब दैट डज नॉट लास्ट लॉन्ग। एक ऐसा जॉब जो ज़्यादा देर तक कायम न रहे, जो ज़्यादा देर तक न रहे। एग्जाम्पल सेंटेंस है, इट इज़ टेम्पररी वर्क एंटिल शी कम्स बैक फ्रॉम मैटरनिटी लीव। इसका जो अपोजिट है ना टेम्पररी वर्क का, वो है परमानेंट वर्क। ऐसा वर्क जो आप हमेशा के लिए करेंगे, लेकिन टेम्पररी वर्क आप कुछ दिनों के लिए भी कर सकते हैं और कुछ मंथ्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टायरिंग। टायरिंग का मतलब होता है ऐसा काम जो आपको बहुत थका देता है, मेकिंग यू फील टायर्ड।
एग्जाम्पल सेंटेंस है इट्स वेरी टायरिंग वर्क। नेक्स्ट जो दो फ्रेजेज हैं हमारे पास, वो पहला है टू बी डिसमिस्ड और दूसरा है टू बी फायर्ड। टू बी डिसमिस्ड का मतलब होता है जब आपको जॉब से निकाला जाता है क्योंकि आपने कुछ गलत काम किया है। लेकिन जो टू बी फायर्ड है उसका मतलब ये है कि जब आपको जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि आपने या तो कुछ गलत काम किया है या कोई और रीज़न है। ठीक है ना। एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है एक ईडियम, टू बी इन द डार्क। टू बी इन द डार्क का मतलब होता है अंधेरे में रखना, यानी बाखबर न रखना। कोई ज़रूरी काम हो या कोई बात हो लेकिन आपको कोई इन्फॉर्म ना करे उस पर, यानी मीनिंग है नॉट इन्फॉर्म्ड और टोल्ड अबाउट थिंग्स दैट माइट बी इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल, यानी ज़रूरी चीज़ हो लेकिन आपको उन्होंने नहीं बताया हो। दे केप्ट यू इन डार्क। एग्जाम्पल सेंटेंस है द मैनेजर कीप्स अ लॉट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द डार्क। नेक्स्ट जो हमारे पास पहला वर्ड है वो एक ईडियम है, टू कट टू द चेज़। टू कट टू द चेज़ का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में सिर्फ बात करना और इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट ना करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है कट टू द चेज़ एंड जस्ट टेल मी हाउ मच मनी यू वांट, यानी इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो और मुझे बताओ कि आपको कितने पैसे चाहिए। टू एम्प्लॉय, नेक्स्ट वर्ड है टू एम्प्लॉय। टू एम्प्लॉय का मीनिंग है टू हैव समवन वर्क और डू अ जॉब फॉर यू, यानी आप किसी को जॉब करने के लिए या काम करने के लिए हायर करते हैं तो इसको कहा जाता है टू एम्प्लॉय। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी नीड टू एम्प्लॉय 3 न्यू असिस्टेंट्स, यानी हमें 3 नए असिस्टेंट्स एम्प्लॉय करनी चाहिए जो हमारे लिए वर्क करे। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है हमारे पास वो है टू गेट अ प्रमोशन। गाइस इन वर्ड्स को नोटिस करते जाइए, हमारे बहुत काम आएंगे जब भी हम वर्क से रिलेटेड हम जब भी इंग्लिश में किसी के साथ कन्वर्सेशन करेंगे तो ये फ्रेज़ हम ज़रूर यूज़ करेंगे। तो आते हैं अपने वर्ड पर, टू गेट अ प्रमोशन। टू गेट अ प्रमोशन का मतलब होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई नौकरी कर रहे हैं और उससे भी इम्पॉर्टेंट पोजीशन आपको दी जाती है तो आप कहते हैं कि मुझे प्रमोशन मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लर्क हों और फिर आपको मैनेजर बनाया जाता है तो आप कह सकते हैं कि मुझे प्रमोशन मिला, आई गॉट अ प्रमोशन। अच्छा एग्जाम्पल सेंटेंस है इसकी, आई एम ओवर द मून। आई एम ओवर द मून का मतलब होता है खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। बिकॉज आई गॉट अ प्रमोशन लास्ट मंथ, क्योंकि मुझे पिछले महीने प्रमोशन मिला। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रेज़ है वो है टू गेट अ रेज़। टू गेट अ रेज़ का मीनिंग है जब आपके सैलरी में इजाफा हो जाए, जब आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है तो आप कहते हैं कि मुझे आई गॉट अ रेज़। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज़ है टू गेट अ वेज कट। टू गेट अ वेज कट का मतलब होता है जब आपकी सैलरी से पैसे काटे जाते हैं, जब वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल सेंटेंस है ड्यूरिंग दिस टफ इकोनॉमिक टाइम्स एवरीवन हैज़ बीन गिवन अ वेज कट, यानी हर किसी के सैलरी से वेज कट हो गया, यानी कुछ मनी उससे कट हो गई, कुछ कम हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रेज़ है ये हम अक्सर सुनते हैं, टू गेट पेड बाय द आवर। इसका मतलब होता है आपको हर घंटे काम के लिए पैसा दिया जाता है, यानी घंटों की बुनियाद पर आपको पैसा दिया जाता है। कुछ कंट्रीज़ में मंथली बेसिस पर दिया जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ, और कुछ में एनुअल, लेकिन आवरली का मतलब होता है जब आपको अपने काम के हर घंटे के लिए आपको पैसा दिया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई डोंट हैव अ मंथली सैलरी बिकॉज आई गेट पेड बाय द आवर, यानी मेरी कोई मंथली सैलरी नहीं, मुझे आवर के बेसिस पर पे किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पहला फ्रेज़ है वो है टू गो ऑन स्ट्राइक। टू गो ऑन स्ट्राइक का मतलब होता है जब एक शख्स या बहुत से लोग अपना काम छोड़ देते हैं क्योंकि उनका जो एम्प्लॉयर होता है वो उनकी डिमांड्स नहीं मानता या उनके साथ उनका कोई आर्गूमेंट हो जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है द होल डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गो ऑन स्ट्राइक रिगार्डिंग पे कंडीशंस, यानी पे कंडीशंस पर, यानी कि उनकी सैलरी की जो कंडीशंस है वो न मानने की वजह से सब डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि वो स्ट्राइक पर जाएंगे। अच्छा स्ट्राइक पर ये वर्ड यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स अक्सर स्ट्राइक पर जाते हैं क्योंकि अपने डिमांड्स मनवाने के लिए वो
अपना जो काम होता है वो यानी क्लासेस वगैरह लेना वो छोड़ देते हैं और यूनिवर्सिटी के स्टाफ के अगेंस्ट वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, यानी अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए वो स्ट्राइक करते हैं। नेक्स्ट फ्रेज़ है हमारे पास टू लैंड और गेट अ जॉब। टू लैंड और गेट अ जॉब का मतलब होता है टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई काम ढूंढना। एग्जाम्पल सेंटेंस है विद हर क्वालिफ़िकेशंस इट वाज इजी फॉर हर टू लैंड अ जॉब, यानी अपनी क्वालिफ़िकेशंस की बिना पर उसके लिए काम ढूंढना आसान था। नेक्स्ट जो दो फ्रेजेस है हमारे पास, एक है टू लीव योर जॉब और दूसरा है टू लूज़ योर जॉब। टू लीव योर जॉब का मतलब है कि आप ख़ुद अपनी नौकरी छोड़ दें, ठीक है ना। मीनिंग है टू स्टॉप वर्किंग एट योर जॉब। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब नेक्स्ट वीक बिकॉज इट्स टू स्ट्रेसफुल, यानी ये नौकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको। और दूसरा जो फ्रेज़ है ना टू लूज़ योर जॉब, टू लूज़ योर जॉब का मतलब होता है जब आप अपनी नौकरी खो देते हैं, यानी आपको कहा जाता है कि बस आप काम पर ना आएँ। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज़ है टू पुल अ सिकी। टू पुल अ सिकी का मतलब होता है जब आप ये कहें कि मैं बीमार हूँ लेकिन आप बीमार ना हो। आप कहें कि मैं सिक हूँ लेकिन आप हो नहीं क्योंकि आपको छुट्टी चाहिए होती है। तो एग्ज़ाम्पल सेंटेंस है आई वांटेड टू वॉच द सॉकर गेम सो आई पुल्ड अ सिकी, क्योंकि मैं फ़ुटबॉल का गेम देखना चाहता था तो मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ। तो आप कह सकते हैं कि आई पुल्ड अ सिकी। नेक्स्ट हमारे पास एक फ्रेज़ है टू पुट नॉलेज इन टू प्रैक्टिस। इसका मीनिंग है टू यूज़ व्हाट यू नो इन प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन, यानी आप यूनिवर्सिटी में आपने कुछ काम सीखा, आपने 4 साल गुजारे, अब टाइम आ गया है कि आप कोई काम करें, वो जो काम आपने सीखा है उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ले आएँ। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज़ है टू रन योर ओन बिजनेस। टू रन योर ओन बिज़नेस का मीनिंग है टू मैनेज योर ओन बिज़नेस, यानी अपना बिज़नेस खुद चलाना और ख़ुद संभालना। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई वांट टू बी एबल टू रन माई ओन बिज़नेस, यानी मैं इस काबिल होना चाहता हूँ कि मैं अपना कारोबार ख़ुद चलाऊँ, ख़ुद संभालूँ। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज़ है टू वर्क रिमोटली। ये वर्ड हमने कोविड पेंडेमिक में बहुत सुना था। टू वर्क रिमोटली का मतलब होता है सिंपल वर्ड में जब आप अपने घर से काम करें या कहीं से भी काम करें, आपको किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत ना हो। एग्जाम्पल सेंटेंसेस स्टाफ आर अलाउड टू वर्क रिमोटली 3 days अ वीक, यानी हफ्ते में 3 दिन आप रिमोट वर्क कर सकते हैं, यानी आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टफ़। टफ़ का मीनिंग है डिफ़िकल्ट, नॉट ईजी एंड नीडिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट टू डू, ऐसा काम जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए हो। एग्जाम्पल है बीइंग अ ब्रिक लेयर इज़ टफ़ वर्क, यानी जब आप ब्रिक लेयर हों तो ये बहुत टफ़ वर्क है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, ये काफ़ी बहुत बड़ा मसला भी है डेवलपिंग कंट्रीज़ में लाइक पाकिस्तान, इंडिया एट्सेट्रा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब लोगों को रोज़गार न मिले, ठीक है ना, जब लोगों को जॉब न मिले। एग्जाम्पल सेंटेंस है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैव रीच्ड रिकॉर्ड हाई लेवल। अनएम्प्लॉयमेंट को बेरोज़गारी कहा जाता है ना, जब लोगों के पास काम ना हो, रोज़गार ना हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अनस्किल्ड वर्क। अनस्किल्ड वर्क वो वर्क होता है जिसके लिए आपको किसी स्किल की ज़रूरत ना हो या बहुत कम स्किल की ज़रूरत हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है डूइंग अनस्किल्ड वर्क व्हाइल यू आर यंग इज़ वेरी कॉमन। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब होता है ए जॉब दैट नो वन इज़ डूइंग एंड इज़ अवेलेबल फॉर समवन टू डू, यानी कि एक जॉब है जो कोई नहीं कर रहा है, अब वो पोजीशन खाली पड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि इस ऑफ़िस में कुछ वैकेंसीज़ है, यानी कुछ नौकरी के लिए कुछ खाली जगह हैं, अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वैकेंट, ये एक एडजेक्टिव है। वैकेंट का मतलब होता है खाली, यानी एक ऐसा पोस्ट किसी बिज़नेस में, कोई ऐसा जॉब जो अभी तक खाली हो, कोई भी नहीं कर रहा हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है वैकेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर आर 3 वैकेंट पोजीशन, यानी 3 पोजीशन वैकेंट है, खाली पड़े हैं, अगर कोई जॉब करना चाहे इस पर तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज़ है हमारे पास वॉलंटरी वर्क। वॉलंटरी वर्क का मतलब होता है वो काम जो आप बिना कोई पैसा लिए आप करें,
मीनिंग है वर्क यू डू विच यू डू नॉट रिसीव मनी फॉर, वैसा काम जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, उसको कहा जाता है वॉलंटरी वर्क। एग्जाम्पल सेंटेंस है डूइंग वॉलंटरी वर्क फॉर ए फ्यू आवर्स अ वीक रियली बेनिफिट्स द कम्युनिटी। ये वो वर्क्स होते हैं जब आप कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए करते हैं बिना कोई पैसे चार्ज किए। इसके बाद हमारे पास वर्ड है वेज। अच्छा, वेज का मतलब होता है वो पैसा जो मज़दूरी करने वाले लोगों को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मज़दूर सारा दिन काम करते हैं तो उनके काम के बदले में उनको जो पैसा मिलता है यूजुअली या हफ्ते के आखिर में या दिन के एंड में, तो उसको कहा जाता है वेज। इसके बाद हमारे पास एक फ्रेज़ है व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग का मतलब है कि आप पैसा कमाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। ये जब आप किसी के साथ इंग्लिश कन्वर्सेशन कर रहे हो तो ये नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोडक्शन में कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, यानी आप क्या काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज़ है वाइट कॉलर वर्कर। वाइट कॉलर वर्कर्स वो होते हैं वो काम जो नॉर्मली तौर पर किसी ऑफिस में किए जाते हैं या जिनके लिए कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, मैनेजर्स वगैरह, ये सब वाइट कॉलर वर्कर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वर्क। वर्क यानी काम, वो चीज़ जो आप करते हैं रोज़ाना पैसे कमाने के लिए, उसको कहा जाता है वर्क। अच्छा गाइज़, एग्ज़ाम्पल सेंटेंसेस आप ख़ुद नोट करते जाएं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, लेकिन मैं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें इंक्लूड करता जा रहा हूं क्योंकि माई जॉब इज़ टू के सब वर्ड आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग बिल्कुल फ्लुएंट बन जाएं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस का मतलब होता है ऐसे कंडीशंस जहां पर आप काम कर रहे हैं वहाँ का जो माहौल होता है, यानी कि हावर्स, किस वक्त आप काम कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वर्क प्लेस का अच्छा है या नहीं, इन सब को वर्किंग कंडीशंस कहा जाता है। तो ये थी हमारी वर्क से रिलेटेड वोकेबलरी। हमें जितनी भी एसेंशियल वर्ड्स चाहिए ना, जब भी हम वर्क के बारे में किसी के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे तो हम ये सब वर्ड यूज़ करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन ये सब वर्ड अपने पास नोट कर दे जाएं। बिलीव मी, आपसे ज़्यादा इंग्लिश में कोई फ्लुएंट नहीं होगा।